राज्य के पुराना विधानसभा परिसर स्थित विधायक क्लब में पैरालंपिक कमेटी ऑफ झारखंड की आम वार्षिक बैठक और चुनाव संपन्न हुई। इस दौरान राज्य के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व खेलो इंडिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहीं बीते वित्तीय वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा की गई, जिसके बाद नई कार्यकारिणी के गठन के लिए सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव भी संपन्न हुआ। इस बात की जानकारी कमेटी के पदाधिकारी ने दी। बड़ी बात ये रही कि इस बैठक और चुनाव में विगत कई दिनों से राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे दिव्यांग भी पहुंचे थे। तभी यहाँ जो कुछ हुआ सभी को हैरान कर दिया, जहां इन दिव्यांगों का गुस्सा फूट पड़ा और कड़ी नाराजगी जताते हुए कई सवाल और गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। तो क्या कुछ कह रहे हैं कमेटी के पदाधिकारी और दिव्यांग आंदोलन संघ के प्रदेश अध्यक्ष, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज 8/6/2025 को पैरालंपिक कमेटी ऑफ झारखंड के 24वीं आम सभा की बैठक एवं चुनाव संपन्न हुआ है, जिसके रिटर्निंग अफसर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थे। साथ ही जितने भी वोटर्स थे मैक्सिमम उपस्थित थे। और उसके पहले जो सम्मान दिया गया, बहुत ही गर्व की बात थी कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ झारखंड के तत्वावधान में जो प्लेयर्स खेले थे उन्हें आज तक सम्मान नहीं मिला था। उनको हम लोगों ने सम्मान दिया और उसके साथ ही उन लोगों के चुनाव के समय तक हम लोग उन लोगों को चाहे कि वे लोग रहें और वोट में शरीक हों, पहले ऐसा अधिकार दिया नहीं जाता था और न सम्मान दिया जाता था। यह सम्मान हम लोग दिया। इसमें आने वाले हर लोगों को, हर व्यक्ति को हम लोगों ने चाहा कि कुछ न कुछ उनसे मदद ली जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए, क्योंकि योगदान देने से किसी भी समस्या में लोग अगर समस्या के निस्तारण में शरीक होते हैं तो निश्चित रूप से उसका समाधान हो ही जाता है। ये एक विकलांग महिला है। ये विकलांग, ये तो बहुत ही उद्यमी रहा है और आज तक इनका जो विकलांग के प्रति जो समर्पण है, उसके हित के लिए जो ये अपना प्रयास कर रहे हैं, मैं आज तक जो देख पाया हूँ ऐसा संघर्षरत व्यक्ति को और विकलांग होते हुए नहीं देखा। ये कल हमारे निवास पर भी आए हुए थे और इनकी कुछ समस्याएं थी और मैंने कहा कि जब तक मैं हूँ इस पे पद पर रहूँ या कहीं रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ रहेगा, तुम लोगों के आंदोलन के साथ रहेगा। आंदोलनकारी हैं और इसका ये इतनी माने कर्मठ है, इसकी अगर बातों को लोग ले प्रक्रिया जो होती है उसमें सभी को नॉमिनेशन करने का हक दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऑफिस में बुला लिया जाता है और वहाँ सिर्फ हाजिरी बनाकर आगे नॉमिनेशन प्रक्रिया को कर दिया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पूरा गड़बड़ी हुआ है और लोगों को पैसा देकर यहाँ पर सीट लेने का काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ बहुत ज़बरदस्ती वाला काम हो रहा है। हम आंदोलनकारी हैं और हर जगह आंदोलन करेंगे जहाँ दिव्यांगों का हक छीना जाएगा, और यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ भी पैरा ओलंपिक कमेटी जो बनाया जा रहा है, ना नॉमिनेशन का प्रक्रिया सही हुआ है और ना चुनाव का प्रक्रिया सही हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो पद पर जो यहाँ पर नॉमिनेशन किया गया, एक ही पद या दो ही आदमी को रखा गया, काहे नहीं चौथा पांचवा आदमी आया। तो सोचने वाला बात है। चुनाव होता है भागीदारी से, तो यहाँ पर अगर 4-5 आदमी रहते नॉमिनेशन में तभी उसका चुनाव किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर दो ही आदमी को 2 पोस्ट दे दिया जा रहा है, सिंगल आदमी को सिंगल पोस्ट दे दिया जा रहा है। तो हमारा पैरा ओलंपिक कहाँ जा रहा है, ये सोचने वाला बात है। पिछला दिनों देखिए क्या हो रहा था, दिव्यांग लोगों का गेम नहीं हो रहा है, उन लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुछ लोग इसमें उपलब्धि पाकर पैसे लेने का भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारी गड़बड़ियाँ पैरा ओलंपिक में, इसको सुधार की जरूरत है। हम देखिए, हम लोग का मांग है कि इस पे निष्पक्ष जांच हो और ये जो कमेटी है वो सबके सहमति से बने। पूरे दिव्यांग समाज को इसमें हक हो, ना कि सिर्फ कुछ चंद लोग जो पैसे के दम पर ऐसी कमेटी को बनाकर और अपना सत्ता का खिलवाड़ करते हैं, बड़े बड़े फंडिंग को लेने का काम करते हैं।